दुनिया में तरह तरह के लोग हैं और उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के भी तरह तरह के तरीके होते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से ये बताती हूँ कि कौन सा व्यक्ति ज्योतिषीय आधार पर किस लेवल पर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लेवल -1 से। जी हाँ, जीरो के नीचे भी एक लेवल होता है और यहाँ पर ज्यादातर लोग फंसे हुए होते हैं। लेवल 1 में जो लोग विचरण कर रहे होते हैं, उनकी एक खास बात होती है कि ये लोग अपनी विषय भोगों की इच्छाओं के प्रति ही भागते रहते हैं। दुनिया में उनके शरीर के ऊपर, उनके भोगों के ऊपर भी कुछ है, इस बात को समझना इन लोगों के लिए आसान होता ही नहीं है। बल्कि इन्हें इस बात को समझा पाना कि तुमसे ऊपर भी कुछ है, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। ये लोग हमेशा उपाय ढूंढते रहते हैं। बस इन्हें कोई मतलब नहीं है कि उपाय ज्योतिष से आ रहा है या पामिस्ट्री से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है। दे डोंट केयर, दे सिंपली लाइक, ओ मुझे ये काम करना है, अभी कैसे होगा मुझे बताओ, बस फिनिश करो कैसे भी करके, और जो भी करना है अभी करो बस राइट नाउ। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, ये ज्योतिष में कभी कभी डैबल करते हैं, और डैबलिंग जब इनकी होती है या जब इंडल्ज करते हैं ज्योतिष में, तो वो हमेशा सबसे निचले स्तर की चीजों के साथ ही कनेक्ट करते हैं। ये वो लोग हैं जो कहेंगे कि इस राशि की स्त्री ऐसी होती है, और उसमें भी वो गलत चीज ही सोचेंगे, अच्छी चीज नहीं सोचेंगे। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की चीजें अवेलेबल नहीं है। हम लोग नहीं देखते, इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं, दे आर देयर। तो ये जो -1 लेवल के लोग होते हैं, ये अपनी अवेयरनेस के लेवल को, अपनी चेतना के स्तर को उठाना ही नहीं चाहते हैं। इनको सिर्फ ये है कि आज मैंने कुआं खोद लिया तो आज पानी कैसे मिल जाए, कल की कल देखी जाएगी। तो ज्योतिष का जो सही मतलब है, या तो वो उसको समझते ही नहीं है या उसके पीछे पड़ जाते हैं कि जी है ही नहीं, ये तो खराब है, या फिर वो उल्टे सीधे उपायों में अपना समय जो है वो बर्बाद करते रहते हैं, और समय बड़ा कीमती होता है। फिर आता है लेवल 0। जो लोग लेवल 0 पे होते हैं, इनकी चेतना में थोड़ी वृद्धि हो चुकी होती है। लेवल 0 पर आप ज्यादातर समय रह नहीं पाते, या तो आप वापस -1 में धंसते चले जाएंगे या फिर आप लेवल 1 की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो लेवल 0 पर आपकी चेतना थोड़ी सी बढ़ जाती है और आपको रियलाइज होने लगता है कि ज्योतिष दरअसल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है अपने जीवन को समझने का, और अपने जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको जानने का और उन्हें मानने का भी। आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, आपके कई जन्म, ये ज्योतिष आपको क्लियरली आपकी आंखों के सामने दिखा सकता है। जो लोग ये बातें मानने लगते हैं, वो लोग अचानक से उठकर मेरी शादी कब होगी, मेरा बिजनेस कब शुरू होगा, इन सब बातों में वो एंगेज नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरा बिजनेस कब शुरू होगा इज नॉट द राइट क्वेश्चन। क्या मैं अपने कुंडली के अनुसार सही दिशा में जा रहा हूं, दैट इज द राइट क्वेश्चन। सो इसीलिए ये लेवल 0 पे होते हैं। जैसे ही इनकी चेतना उभरना शुरू कर देती है, जो कि कई सारी प्लानिटरी पोजीशंस हमको मौका देती ही हैं करने का, वैसे ही वो धीमे धीमे करके लेवल 1 की ओर बढ़ जाते हैं। याद रखिए कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी लेवल -1 पे बिता देते हैं। लेवल 0 पे यू विल स्टे फॉर लाइक 2 डेज, 7 डेज, महीना भर, इससे ज्यादा नहीं। फिर आप लेवल 1 पर पहुंचते हैं। इस लेवल पर आकर आप ज्योतिष को समझना शुरू कर देते हैं। शुरुआत आप करते हैं नवग्रहों से, 12 राशियों से, 12 अलग अलग हाउसेस से, और उनके बीच के जो आपसी संबंध है आप उनको समझना शुरू कर देते हैं। ये वो समय होता है जब आप ज्योतिष के स्टूडेंट हो जाते हैं, और यहाँ पर आकर आप लोग हर चीज का मतलब, हर चीज का मायना ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये वही समय होता है जब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये सन साइन फॉलो करना है या मून साइन फॉलो करना है या लग्न फॉलो करना है, आरूढ़ लग्न क्या होता है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इसको हम मर्करी लेवल ऑफ अवेयरनेस भी कह सकते हैं। बुद्ध के स्तर पर हमारा सारा ध्यान इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पे होता है। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर लें। ऐसे समय पे आप एक साथ कई सारे ज्योतिषियों को फॉलो भी करते हो, कई सारे अलग अलग सिस्टम्स को जानने की कोशिश भी करते हो। नाउ रिमेंबर, इस लेवल पर भी 2 अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। पहला स्टूडेंट वो जो कि आधी अधूरी जानकारी अलग अलग जगहों से लेकर उनको साथ मिलाने की कोशिश करता है, और दूसरा स्टूडेंट वो जो कि लयबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से सब चीजों को सीख रहा होता है। दोनों ही मर्करी लेवल के स्टूडेंट हैं, लेकिन एक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा सिस्टमैटिक होती है,
और दूसरे की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बिखरी हुई होती है। ज्यादातर लोग दूसरे प्रकार के स्टूडेंट बन जाते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग बिखरी हुई होती है कि थोड़ा यहां से थोड़ा वहां से। ऐसे में कोई ज्योतिषी ट्रॉपिकल साइन फॉलो कर रहा होगा तो आप कहोगे अरे शनि तो मेष राशि में है यानी नीच का है। और जो ज्योतिषी साइडेरियल यानी कि हिंदू ज्योतिष फॉलो कर रहा होगा वो कहेगा कि नहीं, शनि तो मीन राशि में है, और आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। हालांकि अगर आप कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखें तो दोनों ही तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। जो सेल्फ टॉट होते हैं वो भी काफी आगे बढ़ जाते हैं, और जो किसी गुरु से सीख रहे होते हैं वो भी काफी आगे बढ़ जाते हैं। हाउएवर आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अगर अच्छा गुरु हो तो उससे बेहतर तो जीवन में कुछ नहीं होता। आइदर यू आर बोर्न इनटू अ गुड फैमिली और यू फाइंड अ गुड गुरु। या तो अच्छे परिवार में आपने जन्म लिया हो या आपको दिशा दिखाने वाला गुरु अच्छा मिल जाए। जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, सारी चीजें इन्हीं दो चीजों से सेटल हो जाती हैं। आपका लक बदल जाता है अगर आपके पास सही परिवार या सही गुरु हो तो। और दोनों में से कोई एक भी हो, बल्ले बल्ले, दोनों ही हो जाए, गॉड लेवल, राइट। मरकरी के स्तर पर आप लगभग 12 वर्ष तक रहते हैं। इन 12 वर्षों में आपको सभी चीजें धीमे धीमे करके सीखनी होती हैं, एंड यू हैव टू मेक सेंस ऑफ थिंग। हालांकि ज्योतिष को लेकर अभी भी एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आप लोगों के मन में डेवलप नहीं हुआ होता, बिकॉज करंटली यू आर इन द इंफॉर्मेशन कलेक्शन स्टेज। जो भी लोग बुद्ध के स्तर पर होते हैं ये लोग अक्सर ज्योतिष के बारे में बात करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो दे लव टॉकिंग अबाउट ज्योतिष, दे लव डिस्कसिंग अबाउट ज्योतिष, सो ऑन एंड सो फॉर। हालांकि मैं आपको वार्न करूं कि अगर आप लोग मरकरी के स्तर पे हैं यानी बुद्ध के स्तर पे हैं अभी, यानी ज्योतिष सीखते हुए अभी आपको 12 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, तो आप हर जगह हर किसी के आगे हर बात पे ज्योतिष को इन्वॉल्व करना छोड़ दीजिए। आप ज्योतिष को जीवन से कनेक्ट जरूर कीजिए, लेकिन उसे आप जो स्पेसिफिक स्पेसेस होते हैं जहां ज्योतिष की बात की जाती है वहीं कीजिए। तो जैसे हमारी किंडर्ड स्पिरिट्स की मीटिंग होती है, हर महीने के दूसरे सैटरडे को होती है, वहां पर हम ज्योतिष और इस तरह के अलग अलग ओकल्ट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो इट्स अ वेरी ओपन स्पेस जहां पर आकर आप इन चीजों को डिस्कस कर सकते हो। नोबडी इज जजिंग यू, नोबडी इज हेटिंग यू। लेकिन जब हम सबके सामने डिस्कस करना शुरू कर देते हैं तो अक्सर हम कुपात्रों के सामने या फिर -1 लेवल वाले लोगों के साथ भी डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। उनको समझ तो कुछ आता नहीं है और वो आपको तंग कर देंगे। कई बार तो वो आपके कॉन्फिडेंस पर गहरी चोट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोग ज्योतिष के प्रति आपका जो इंटरेस्ट है उससे आप पीछे हट जाते हो। तो ऐसे नहीं करना है। सही और स्टेबल स्पेसेस में ही आपको अपनी जानकारी जो है उसको साझा भी करना है, और उस पर जो भी आपको नया सीखने को मिले वो सीखना भी है। और ये कहानी कम से कम 12 वर्षों तक चलती रहेगी। 12 वर्षों के उपरांत आप में से कुछ लोग मरकरी का लेवल क्रॉस करके जुपिटर के लेवल पर जा सकते हैं। नाउ रिमेंबर, जरूरी नहीं है कि हर कोई पहुंचेगा। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने किसी से ये सुना कि भाई मैं तो 3-4 दशकों से ज्योतिष कर रहा हूं और मुझे यही समझ आया कि सब ज्योतिषी पागल बनाते हैं। वंडरफुल! 3-4 दशकों से आप भी सबको पागल बना रहे हैं क्या? और इतने लंबे समय तक ज्योतिष में इन्वॉल्व होने के बाद भी क्या आपको उसका सही मायना समझ नहीं आया? वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस तरह के लोग भी होते हैं, हालांकि बहुत कम होते हैं। ये लोग बुद्ध के लेवल से उठकर कभी जुपिटर के लेवल पर जा ही नहीं पाते। यानी हर बार उनका ध्यान सिर्फ इसी पे रहता है कि मैं कौन सी तकनीक लगा लूं, मैं किसके सामने क्या बोल दूं, मैं कैसे अपना ज्ञान बघार लूं। वी डोंट डू ऑल दैट, राइट? वहां हमको जाना ही नहीं है। 12 वर्ष मिनिमम लगाने के बाद आप लोग जुपिटर के लेवल पर पहुंचते हो। जुपिटर के लेवल पे ज्योतिष को आप जीवन से कनेक्ट करना शुरू कर देते हो। यू फाइनली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी चीज कैसे जा रही है। इट्स लाइक कि जब तक मरकरी का लेवल था तब आप एक 100 पीस के पजल के केवल टुकड़े ही ढूंढ रहे थे कि ओ अच्छा ये टुकड़ा भी है, वो टुकड़ा भी है, वो टुकड़ा भी है। लेकिन जैसे ही हम जुपिटर के लेवल पर आने लगते हैं तब हम उन पजल पीसेस को कलेक्ट कर चुके होते हैं और उनसे हमने एक पिक्चर बनानी शुरू कर दी होती है। सो व्हेन वो पिक्चर बननी शुरू हो जाती है देन वी रियलाइज ओ माय गॉड, ये चीज यहां से कनेक्टेड है, ये ऐसे होता है। फिर हमको समझ में आता है कि चाहे हम केपी ज्योतिष फॉलो कर रहे हो, चाहे हम पराशरी फॉलो कर रहे हो, चाहे हम रामन को फॉलो कर रहे हो, चाहे हम मंत्रेश्वर को फॉलो कर रहे हो, चाहे हम जैमिनी में योगिनी दशाएं लगा रहे हो, चाहे हम पराशरी में विंशोत्तरी दशाएं लगा रहे हो, सारी की सारी चीजें
एक ही बात बोल रही होती है हमेशा, राइट। तो ये हमको समझ में आने लगता है धीमे धीमे करके। दैट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब सवाल ये है कि जुपिटर की कितनी साइकिल्स आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, यानी ये जो 12 वर्ष हैं, इन 12 वर्षों की कितनी साइकिल आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। जो व्यक्ति ये 12 वर्ष सुन के डर गया, उसके मन में भय आ गया, ये 12 वर्ष इतना टाइम लगता है ज्योतिष सीखने में। हाँ, ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने 50-60 साल ज्योतिष सीखा होगा, बचपन से सीखते आ रहे होंगे, और वो भी हाथ जोड़कर आपसे कहेंगे कि भाई मुझे सब कुछ नहीं आता। क्योंकि जो ज्योतिष विद्या को जानता है उसको मालूम है कि इसमें इतने सारे मूविंग पीसेस हैं कि जो व्यक्ति खड़ा उठ के ये कह देना कि मुझे पता है, वो सबसे बड़ा पागल है। डजंट वर्क, डज नॉट वर्क। सो हम भी अलग अलग स्तरों पे हैं सब लोग। किसी में टैलेंट ज्यादा होता है तो वो कम ही उम्र में ज्यादा सीख लेता है। किसी में टैलेंट थोड़ा रेगुलर होता है या इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो वो व्यक्ति धीमे धीमे करके सीखता चला जाता है। लेकिन मुद्दा ये है कि इस जो जर्नी है इसका कोई और छोर नहीं है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, केवल चेतना है। अब वो चेतना उभर गई तो ठीक, नहीं उभरी तो जयराम जी। तो जुपिटर की साइकिल में आप कई वर्ष लगा सकते हो। अक्सर हमारा पूरा जीवन काल इसी जुपिटर के स्तर पर बीतता चला जाता है। फिर आता है लेवल 3। अब ये जो लेवल 3 है ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग होता है। मरकरी के लेवल पर यानी कि बुध के स्तर पर हमने पजल पीसेस कलेक्ट किए, है ना। उसके बाद जुपिटर के लेवल पर हमने उन पजल पीसेस को आपस में जोड़ना शुरू किया। अब ये करने में किसी को कितना भी समय लग सकता है। इसके बाद भी एक स्तर आता है जो होता है केतु का, और यहां पर ज्योतिष एक स्टडी के ऊपर जाके प्योर इंट्यूशन में तब्दील हो जाता है। यहां पर आकर आप सीखते हैं कि कैसे कुछ चीजें जो कि ज्योतिषीय आधार पर बताई गई हैं वो दरअसल हमारी भारतीय फिलॉसफी के हर एक सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष चक्रों के साथ भी जुड़ा है, आपके अन्नमय कोश के साथ भी जुड़ा है, लेकिन विज्ञानमय कोश के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो आपके पुराणों के साथ जुड़ा है, आपके उपनिषदों के साथ जुड़ा है। जो वो कहते हैं ये भी वही कह रहे हैं, बस अलग तरीके से कह रहे हैं। तो इस तरीके का जो इंट्यूशन है वो डेवलप तब होता है जब आप केतु के स्तर पे होते हो। एक केतु के लेवल का ज्योतिष ये देखना आसान नहीं होता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी एनीबडी विद केतु लेवल ज्योतिष। तो जो केतु के लेवल पे है वो व्यक्ति कई जन्मों से इस चीज में इन्वॉल्व होता है। बिकॉज केतु क्या दिखाता है? आर नेचुरल टैलेंट्स। और नेचुरल टैलेंट्स कहाँ से आते हैं? भाई हमने जन्मों जन्मों तक वो चीज की होगी तभी तो वो हमारे लिए नेचुरल टैलेंट है। आप लोगों ने कैंडी क्रश खेला है? कोई ना कोई गेम तो खेला ही होगा। उसमें अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप हर बार एक ही सिटिंग में जितने लेवल तक पहुंच सकते हो पहुंचो, जरा सा भी अगर आप लोग इधर उधर हो गए तो फिर आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा। आप कहते हैं जी ठीक है। ऐसे में जब आप पहली बार 0 लेवल पे होंगे तो आपको शायद 3 मिनट लग जाए, लेकिन जब 50वीं बार आप 0 लेवल पे होगे तो आप शायद सेकंड्स में उसको खत्म करके आगे निकल जाओगे। सो एवरी सिंगल टाइम यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो शुरुआती लेवल्स हैं उनको क्रॉस करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। बस यही बात केतु की बात भी होती है। हम किसी चीज में इतने वर्षों से, इतने जन्मों से इंडल्ज्ड होते हैं कि उसको लेकर एक स्वाभाविक इंट्यूशन हमारे मन में जन्म ले लेता है। और जब वो स्वाभाविक इंट्यूशन वाला व्यक्ति हमको मिलता है उसको हम प्रोडिजी कह सकते हैं। ऐसे लोग जो कुंडलियां देखकर दे जस्ट अंडरस्टैंड समथिंग, व्हाट एग्जैक्टली दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू सजेस्ट, वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि वो शायद खुद भी आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो ज्योतिषी है नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बट उनका जो एग्जैक्ट प्रोसेस है उसको रेप्लिकेट करना आसान नहीं है, क्योंकि वो जो नेचुरल टैलेंट चला आ रहा है वो कुछ और ही स्तर का है। किसी ने अगर यूपीएससी क्लियर किया हो, किसी ने अगर यूपीएससी क्लियर किया हो, उसको हम पूछे कि भाई तू कैसे टॉप किया हमें भी बता, तो वो आपसे कहेगा कि भाई मैंने 16 घंटे पढ़ाई की, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। बट वो भी क्लियरली आपको नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली क्लियर हुआ कैसे। तो सोचिए कि जो 4-6 साल पढ़ने के बाद व्यक्ति कोई बड़ा एग्जाम क्लियर करता है, जब वो 100% एक्यूरेसी से नहीं कह सकता कि ये हुआ कैसे,
वो सिर्फ अपनी तरफ से आकलन कर सकता है कि हाँ मैंने पढ़ाई की तो हुआ। तो 16 घंटे पढ़ने वाले तो और भी बच्चे होंगे, नो बिग डील। मेहनत करने वाले तो और भी बच्चे होंगे, वो तो नहीं आगे गए, आप गए। क्यों गए? बिकॉज दैट वॉज मेंट टू हैपन, दैट वॉज योर डेस्टिनी, दैट वॉज द मोस्ट क्लोजेस्ट थिंग टू योर डेस्टिनी दैट यू कुड हैव गॉटन। इसीलिए चीजें बदल जाती हैं। तो ये केतु के लेवल के जो व्यक्ति होते हैं, ये बहुत कम आपको देखने में मिलेंगे। आजकल तो वैसे भी उनमें और कमी हो गई है। और ये जो लोग होते हैं, दे आर सो गुड। कई बार मैं आपको सच कहूं, अगर ज्योतिष केवल उनके लिए एक बाहरी आवरण होता है, अंदर से कुछ और चल रहा होता है। एंड दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। खैर, केतु के लेवल तक पहुंचना सबका ध्येय होना चाहिए। इसलिए आपको जन्म जन्म लगेंगे, हर दिन लगेगा। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या उसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, राइट नाउ आई एम डूइंग 4 क्लासेस, कैन यू बीट दैट? आई कांट इवन सिट ऑन संडेज। बट जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, अचानक से कुछ नहीं होगा। यू वॉन्ट गेट अप टुमारो एंड बिकम गुड एट समथिंग, राइट? यू विल हैव टू वेट, यू विल हैव टू डू एफर्ट। और ये एफर्ट जो है, ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, बार बार लगातार होते रहना चाहिए, तभी उसका भोग जो है वो हम लोगों को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और अगर हम मरकरी लेवल से उठकर जुपिटर लेवल पर पहुंच गए, उसी में हम लाखों करोड़ों लोगों के आगे निकल जाएंगे। अगर हम मरकरी लेवल पर भी आ गए तो भी हम लाखों लोगों के आगे हो जाएंगे। बस इतना है कि -1 पे नहीं पहुंचना। -1 के लेवल पर जो व्यक्ति होगा, वो कहीं ना कहीं तामसिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है। उसके मन का जो नेचर है वो बड़ा तामसिक है, और हमको वो चीज चाहिए नहीं। इट इज अ रैबिट होल, इट इज अ स्लिपरी स्लोप। एक बार वहां गिरोगे तो गिरते ही चले जाओगे, वहां से उठने का कोई साधन नहीं है। साधन तभी है जब चेतना जागृत हो, और जब कम से कम आपको दिखे कि बुद्ध का लेवल तो क्रॉस किया ही जा सकता है एक लाइफ टाइम में, है ना? वंडरफुल। चलिए, अब आप बताइए, आप कौन से लेवल पर पहुंचे हैं? वहां पहुंचने के लिए आपने क्या क्या किया? शेयर योर स्टोरीज विद मी। और अगर आप किसी लेवल -1 वाले से मिले हैं, जिसने आपका जीवन दूभर कर रखा है, तो वो कहानी भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल बी वेरी विलिंग टू लिसन, एंड आई वुड रियली लव टू नो कि आप कैसे सीखते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, किस तरीके से ज्योतिष आपको सबसे अच्छे से समझ में आता है। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपका ज्योतिष सीखने का तरीका क्या है? वीडियोस, किताबें, या खुद से ही स्टडी करना? व्हाट इज इट? लेट मी नो।